एक गांव में रमा नामक एक गरीब चाय वाली रहती थी, जिसके हाथ की स्वादिष्ट चाय पूरे गांव में काफी फेमस थी। वाह वाह वाह, ये चाय नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। मजा ही आ गया इसे पीकर, रमा बहन जी। सच में ऐसी चाय पूरे गांव में तो क्या, पूरे दुनिया में कोई नहीं बनाता होगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वहीं उसी गली में दो सास बहू कम्मो और जानवी भी चाय बेचते थे, लेकिन उनकी चाय की इतनी बिक्री नहीं होती थी, जिस कारण वो रमा से बहुत जलते थे। आग लगे इस रमा की चाय को। अरे पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इसकी चाय में, जिसे देखो वो इसके हाथ की बनी चाय के पीछे लट्टू हो जाता है। जानवी बहू, हमें इस गरीब गवार चाय वाली का कुछ तो करना होगा, वरना इसके होते हुए हम दोनों कभी भी चाय नहीं बेच पाएंगे, और ऐसे ही हमें हमारे ठेले पर लॉकडाउन लगाना होगा। आप एकदम सही कह रही हो माँ जी। कम्मो और जानवी दोनों सास बहू जलन के मारे एक दोपहर चुपके से रमा की चाय में जानलेवा मिल्क पाउडर डालते हैं, जिसे पीने के बाद कई सारे ग्राहकों को बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है और आधा गांव बीमार पड़ जाता है। चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी इतनी बुरी तरह बीमार पड़ चुकी है। गांव वालों, मुझे तो लगता है कि हमें इस रमा चाय वाली को मार मार कर इस गांव से भगा देना चाहिए। मेरा यकीन कीजिए, मैंने चाय में कोई मिलावट नहीं की थी, जिसके चलते सभी बीमार पड़े। झूठ मत बोल, तेरे ठेले की चाय पी पी कर ही सब बीमार पड़े हैं। गांव वाले रमा पर पत्थर फेंकते हैं और उसे बेरहमी से मारकर गांव से बाहर निकाल देते हैं। रमा रोते रोते रास्ते पर चल रही होती है कि तभी वहां घने अंधेरे में सामने से एक बड़ा ट्रक आता है और रमा को ठोकर देता है और रमा वहीं मर जाती है। रमा के जाने के बाद अब गांव वाले कम्मो और जानवी की चाय पीने ही आते हैं। कम्मो और जानवी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। बहू, हमारा आइडिया काम कर गया और अब हम चाय बेच बेच कर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ही क्यों, हम तो करोड़पति बनेंगे। हमने उस रमा की चाय में मिलावट की और सारा इल्जाम उसी पर गया। कम्मो और जानवी दोनों हंसी रही होती हैं कि तभी अचानक वहां पर रमा चुड़ैल बनकर आ जाती है और रमा को उसके खौफनाक चुड़ैल रूप में देखकर कम्मो और जानवी के होश उड़ जाते हैं। ओ तेरी, ये रमा तो चुड़ैल बनकर आई है। चुड़ैल बनकर नहीं, रमा अब तुम दोनों की मौत बनकर आई है, लेकिन तुम दोनों को मैं आसान मौत नहीं दूंगी। तुम दोनों ने मेरे साथ इतना गलत किया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम दोनों निगोड़ियों का, लालचियों, कमीनियों। रमा गुस्से से अपनी चुड़ैल शक्तियों से सास बहू को बार बार उठा उठा कर पटकती है। हमें माफ कर दो रमा, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अब तुम दोनों पूरे गांव के सामने जाकर अपने गुनाह को कबूल करोगी और खुद को कानून के हवाले करोगी, वरना मुझे अच्छी तरह आता है सबको ठिकाने पर लगाने। नहीं 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 नहीं, हम तुम जैसा बोल रही हो वैसा ही करेंगे। हाँ हाँ। कम्मो और जानवी चुड़ैल की धमकी के चलते पूरे गांव को अपना गुनाह बताते हैं और खुद को कानून के हवाले कर देते हैं। गांव वाले रमा चुड़ैल से माफी मांगते हैं और वो सभी गांव वालों को माफ करके मुक्त हो जाती है। मोना एक अमीर औरत होती है जो अपनी बहू ट्विंकल, अपने बेटे रोहित और पति हेमंत के साथ रहती है। मोना का पति हेमंत एक नंबर का लड़कीबाज होता है और उसका बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा होता है। ये क्या है हेमंत, तुम्हारी शर्ट पर किस चुड़ैल ने अपने जहरीले होठों से चुम्मा दिया है? हाँ, तुम अपनी हरकतों से सुधरोगे नहीं। पता नहीं किस पागल कुत्ते ने काटा था मुझे जो मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। ज्यादा जबान मत चला, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा सीधे परलोक पहुंच जाओगे तुम। मोटी भैंस हो गई हो, तुमसे भला कोई प्यार और रोमांस क्या करेगा है? तुम्हारा नाम मोना नहीं, सांड होना चाहिए था। मोना को हेमंत की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो अकेले में जब रोती है तब उसके पास उसकी बहू ट्विंकल आती है और ट्विंकल उसे शुगर मॉमी बनने को सजेस्ट करती है। शुगर मॉमी यानी चीनी की माँ? नहीं नहीं माँ जी, आपके पास इतना सारा पैसा है, आप उस पैसे से वो सारा सुख प्राप्त कर सकती हैं जो आपको पापा जी नहीं दे पाते, फिर चाहे वो प्यार का सुख हो या बिस्तर का सुख। लेकिन ट्विंकल बहू, माँ जी आपकी भी जिंदगी है, आपकी भी खुशियां हैं,
आप क्यों शर्म के मारे खुद को ठेस पहुंचा रही हो? हाँ ट्विंकल बहू, शायद तू सही ही कह रही है। ट्विंकल अपनी सास का मेकओवर करके उसे जवान लड़कों के साथ डेट पर भेजने लगती और मोना अब अपने जीवन में वो सारी खुशियां पाती है जिनके लिए वो अक्सर तड़पती रहती थी। ओ बेबी, तुम बचपन की होकर भी कितनी हॉट एंड सेक्सी हो। चलो मैं तुम्हें जन्नत दिखाता हूँ। हाँ बेबी, मैं जन्नत देखने के लिए बेताब हूँ। आज मेरी प्यास बुझा दो बेबी, बस अब और नहीं तड़पना मुझे। मोना और वो जवान लड़का खूब रोमांस करते हैं, जिसके बदले मोना उस लड़के को ढेर सारे पैसे और महंगे तोहफे देती है। ऐसे ही मोना अब जवान लड़कों को डेट करते हुए उन्हें महंगे तोहफे देती और उनके साथ प्यार भरा वक्त गुजारती। आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम, आई जवानी सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम, हाय आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। तेरे बिन सोनी सोनी है बाहें, तेरे बिन सोनी सोनी निगाहें, तेरे बिन ओ आशिक बनाया। लेकिन एक दिन हेमंत मोना को एक लड़के के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लेता है। तेरी ये हिम्मत अब तो गई, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेमंत चाकू से मोना को जान से मार देता है और उसके बाद वो उसके सारे पैसे और धन दौलत लूट लेता है, जिसके बाद वो भी एक शुगर डैडी बन जाता है और जवान लड़कियों के साथ अय्याशी करने लगता है। यो बेबी, आज की शाम हम दोनों के नाम। ये लो तुम्हारे लिए गुची बैग और ये डायमंड नेकलेस। थैंक यू सो मच हेमंत बेबी, आज तुम्हें लगातार अपनी गाड़ी चलानी है, एक मिनट के लिए भी रुकना मत। मैं चाहती हूँ कि ये रात बहुत यादगार रहे। ट्विंकल को हेमंत की असलियत पता होती है और उसे अपनी सास की बहुत याद सताती है। जो कुछ भी पापा जी ने किया वो बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई मिस यू माँ जी। लेकिन अमावस की रात को मोना चुड़ैल बनकर वापस लौट आती है और वो हेमंत का गला पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुझे, तूने मेरी जान ली है, मैं तुझे इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगी, मैं आ गई हूँ अपना बदला लेने। इतना कहकर मोना अदृश्य हो जाती है। हेमंत अब डर चुका था, लेकिन वो बहुत चालाक था। वो जानता था कि अब मोना उस पर कभी भी किसी भी वक्त हमला करेगी, इसलिए वो चौकन्ना रहता है। और जब मोना उस पर फिर से हमला करने आती है, तभी वो उसके सामने दैविक मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और एक तांत्रिक के हाथों वो उसे एक डब्बे में कैद कर लेता है। आबराकाडाबरा गिलगिल छू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, टेंशन वेंशन छोड़ के बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। कल रात कयामत की रात है और कल मैं और मेरे साथी आकर इस डब्बे में कैद चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। ठीक है तांत्रिक जी। अगली रात जब हेमंत के घर पर ढेर सारे तांत्रिक आते हैं, तभी उन सभी को ट्विंकल प्रसाद देती है। वो सभी उस प्रसाद को खुशी खुशी खाते हैं। थोड़ी देर बाद तांत्रिक जी चलिए, अब हमें मोना का अंत करना है। लेकिन अचानक से सभी तांत्रिक बेहोश हो जाते हैं और हेमंत ये देखकर चौंक जाता है। तभी वहाँ पर ट्विंकल हाथ में डब्बा लिए आती है जिसमें चुड़ैल मोना कैद होती है। क्यों पापा जी चौंक गए? इन्हें जो प्रसाद दिया था उसमें जानबूझकर बेहोशी की दवा मिलाई थी मैंने, और अब माँ जी को इस जार से आजाद करके वो आपका सर्वनाश करेंगी। हेमंत डर जाता है। ट्विंकल उस डब्बे का ढक्कन खोलती है और उसमें से मोना चुड़ैल बाहर निकलती है और वो अपनी चुड़ैल शक्तियों से हेमंत पर वार करती है और उसे खत्म कर देती है। जब तुमने किया तब सब सही था, लेकिन मैंने किया तो गलत। तुमने जो बोया वही तुम काट रहे हो हेमंत, अलविदा। इस तरह मोना हेमंत का अंत कर देती है और ट्विंकल और मोना दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगती हैं और मोना चुड़ैल बनकर भी अपनी बहू के साथ रहने लगती है और हर कठिनाई में उसका साथ देती है।